वित्तीय वर्ष 2025-26 31 मार्च 2026 को खत्म हो जाएगा और इससे कई वित्तीय कामों की भी समय सीमा भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपको उससे जुड़े हुए सभी काम 31 मार्च से पहले ही करने पड़ेंगे और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे 6 कौन से ज़रूरी काम हैं जो आपको 31 मार्च से पहले ही पूरे करने होंगे। इनको कैसे आपको पूरा करना होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट प्रूफ। अगर आपने टैक्स बचाने के लिए LIC, PPF, ELSS या किसी और स्कीम में पैसे लगाए हैं तो अब उसका प्रूफ अपनी कंपनी को देना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप समय पर ये डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते हैं तो कंपनी उन निवेशों को नहीं मानेगी और आपकी सैलरी से ज़्यादा TDS कट सकता है, जिससे आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। इसलिए इन सभी प्रूफ को आप इसकी जानकारी अपनी कंपनी को 31 मार्च तक दे दीजिए। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। तो इस पर भी आपको टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा जब आप 31 मार्च 2026 से पहले प्रीमियम भर दें। सेक्शन 80D के तहत आप अपने परिवार और माता पिता के लिए अलग अलग लिमिट तक छूट ले सकते हैं। ध्यान रखें कि पेमेंट कैश में नहीं बल्कि ऑनलाइन या फिर बैंक के जरिए होना चाहिए। इसमें छूट आपको तभी मिलेगी जब आप इसे पूरा 31 मार्च तक कर लेंगे। तीसरा है ITR अपडेट कराना। अगर आपने ITR भरते समय कोई गलती कर दी है या कुछ आपका क्लेम छूट गया है या आप भूल गए हैं तो अभी भी आप उसे ठीक करवा सकते हैं। इसके लिए आपको ITRU के जरिए अपना रिटर्न अपडेट कर सकते हैं, खास करके इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। ये काम भी आपको 31 मार्च 2026 तक करना होगा। इसमें थोड़ा अतिरिक्त टैक्स या फिर पेनल्टी जरूर लगेगी, लेकिन गलती सुधार लेना ज्यादा बेहतर है और वो भी समय पर। चौथा है होम लोन पर छूट। अगर आपने होम लोन लिया है तो आपको ब्याज पर भी टैक्स में छूट मिलती है। सेक्शन 24B के तहत आप 2 लाख तक का ब्याज क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होता है और आपको ये वहाँ पर जमा भी करवाना होगा, वो भी 31 मार्च से पहले। पांचवा है विदेशी आय की जानकारी। अगर आपकी कोई भी कमाई विदेश से होती है तो उसका विवरण भी ITR में देना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको आगे चल कर के नोटिस या फिर पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। और हम आपको बता दें कि 31 मार्च इसकी भी आखिरी तारीख है, जिसमें सिर्फ अब 7 से 8 दिन ही बचे हैं। छठा है अगर आपने साल के बीच में नौकरी बदली है तो नए एम्प्लॉयर को फॉर्म 12 भी देना जरूरी होता है। इसमें आपकी पिछली नौकरी की सैलरी और TDS की जानकारी मौजूद होती है, जिससे कंपनी सही तरीके से आपका टैक्स काट पाती है और आपको बाद में कोई परेशानी नहीं होती। तो ये भी आप जानकारी अपनी कंपनी को 31 मार्च 2026 तक दे दीजिए। तो ये सभी काम ज़रूरी हैं। अगर आप ये काम पूरे नहीं कर पाएंगे तो आपको भारी नुकसान होगा। इसलिए आप जल्दी कीजिए और इन कामों को टाइम से ख़त्म कर लीजिए। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।